तो भाई साहब अगस्त महीने के फर्स्ट हाफ के अंदर काफी सारे ऐसे आईपीओज आए जहां पर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर ना फर्स्ट हाफ से कंपेयर में काफी ज्यादा आईपीओज हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हमको कुल लगभग 7 आईपीओ सेकेंड हाफ के लिए अगस्त महीने के कंफर्म देखने को मिल रहे हैं, और हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर हमको और भी आईपीओ कंफर्म होते हुए दिखे। तो ये जो अगस्त महीने के अंदर अभी के टाइम पर हम 7 आईपीओ और आने वाले हैं ये बोल रहे हैं ना, इसके ऊपर भी हमको चीजें देखने को मिल सकती है। देखो अभी काफी सारे जब आईपीओ आते हैं ना, तो हमारा फंड डाइवर्सिफिकेशन बढ़िया होना चाहिए, और साथ में हमें टाइमलाइन का पता होना चाहिए, ताकि हम एक आईपीओ से अमाउंट आने के बाद में उसको अगले आईपीओ में रोटेट करें। तो वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपकी कवर हो जाएंगी। कौन से आईपीओ है, बेसिक आइडिया क्या है, बिजनेस क्या है, क्या जीएमपी अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है, क्या आगे देखने को मिल सकता है, सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा वीडियो में अपन चलते हैं। तो सबसे पहला जो आईपीओ है मार्केट के अंदर ओपन होने वाला है मंडे से, मतलब कल से ही, उसका नाम होने वाला है भाई ललिता ज्वेलरी मार्ट। सबसे पहले इसके टाइमलाइन को अपन कवर करते हैं। तो पहली बात, 17 अगस्त के दिन मंडे को ये आईपीओ मार्केट में ओपन होगा, और 19 अगस्त तक हम यहां पर इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इस टाइमलाइन को ना ध्यान से समझो। 17 अगस्त को ओपन होगा आईपीओ, 19 अगस्त को बंद होगा। अलॉटमेंट की डेट भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी अलॉटमेंट की डेट है भाई आपकी 20 तारीख, 20 अगस्त के दिन इसका अलॉटमेंट क्लियर होगा, और लिस्टिंग की डेट है भाई 24 अगस्त, 24 अगस्त। तो ये टाइमलाइन के ऊपर हमको कुल 2 आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। मतलब इसके हाथ में कंपीट कौन सा आईपीओ कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। पहला तो ललिता ज्वेलरी मार्ट का आईपीओ हो गया, दूसरा आपका जो आईपीओ है वो है होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क का आईपीओ। तो ये कुल 2 आईपीओ एक साथ में टक्कर ले रहे हैं। बाकी अगले टाइमलाइन की अपन बात करें जो कि चालू होने वाली है आपकी 18 अगस्त से, 18 से 20 अगस्त तक 2 आईपीओ और ओपन रहने वाले, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। तो अभी ललिता ज्वेलरी मार्ट के आईपीओ की अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो इशू के ऊपर आते हैं। देखो 1700 करोड़ का इशू हमको देखने को मिल रहा है, तो इशू वाइज अच्छा इशू देखने को मिल रहा है। 1700 करोड़ का इशू है तो बढ़िया बात है। बाकी 1700 करोड़ में से लगभग 1200 करोड़ रुपए का हमको देखने को मिल रहा है फ्रेश इशू, और 500 करोड़ रुपए जो बच जाता है वो होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अब ये 1200 करोड़ रुपए जो कंपनी उठा रही है इसको यूज कहां करेंगी, उसको समझने के लिए हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। कंपनी के बिजनेस की अपन बात करें तो यहाँ पर नाम क्लियरली हमको बताता है कि ललिता ज्वेलरी मार्ट, तो एक ज्वेलरी मार्ट है। मतलब काफी सारे इनके स्टोर्स हैं जहां पर ये ज्वेलरी बेचने का बिजनेस करते हैं, और इनकी जो प्रेजेंस है ना वो साउथ इंडिया के अंदर है। और साउथ इंडिया के अंदर तो है, लेकिन इनका जो बिजनेस का काम होता है वो मास मार्केट का होता है, और साथ में वैल्यू कॉन्शियस जो कस्टमर्स होते हैं ना, मतलब वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स क्या होते हैं, उनका पहले तो टिकट साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता। जितना पैसा वो पे कर रहे हैं एकदम कम मेकिंग चार्जेस वाला माल वो खरीदते हैं, ताकि उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले। और ऐसे प्रोडक्ट जो है वो टीयर 1 के अंदर तो चलते ही है, लेकिन ज्यादातर ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर चलते हैं। तो ये ललिता ज्वेलरी मार्ट का जो प्रेजेंस है वो वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए, और ज्यादातर इनका जो प्रेजेंस टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर ही है, टीयर 1 के अंदर उतना नहीं है। अब ये जो 1200 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है, यहां से इसका जो पैसा उठाया जाएगा, यहां से लगभग 34 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है 10 न्यू स्टोर्स को सेटअप करने के लिए, कैपेक्स करने वाले। अब ये जो 10 न्यू स्टोर ये सेटअप करेंगे, वहां पर इन्वेंट्री कॉस्ट जो लगने वाली उसके लिए कंपनी और इन्वेस्ट करने वाली है 998 करोड़ रुपए। मतलब लगभग 1000 करोड़ के ऊपर आपको मोटा मोटा पैसा जो है ये 10 न्यू स्टोर को सेटअप करने में यूज करिए, कैपेक्स हो रहा है। तो इवेंचुअली ये आने वाले टाइम में बिजनेस के अंदर ही कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कुछ इस तरीके का हमको इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है। बाकी 35% का रिटेल कोटा है, तो 35% के रिटेल कोटा होने की वजह से यहां पर जो रिटेल की रिजर्व एप्लीकेशन है ना 3.98 लाख देखने को मिल रही है। मतलब रिटेल कैटेगरी के अंदर इस आईपीओ में लगभग 4 लाख एप्लीकेशंस को आराम से अलॉटमेंट मिल जाएगा। अभी के टाइम पर जीएमपी की बात करें तो 201 रुपए का यहां पर शेयर हमको देखने को मिल रहा है, और जीएमपी अभी के टाइम पर 13% देखने को मिल रही है। अब ये 13% की जीएमपी हो सकता है कि बढ़ जाए, केवाईबी का जिस तरीके से ट्रैक्शन आएगा उस हिसाब से हमको देखने को मिलेगा। बाकी इसका रिव्यू भी अपन करेंगे जहां पर वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अपन इसको इतना ही रखते हैं। तो अभी इसी टाइमलाइन के ऊपर और एक आईपीओ ओपन हो रहा है जिसका नाम होने वाला है भाई होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क। देखो सबसे पहले मैं इसके बिजनेस की बात करूंगा। इशू नो डाउट इसका काफी बड़ा है, 2600 करोड़ का हमको यहां पर इशू देखने को मिल रहा है, मतलब पिछले आईपीओ से भी बड़ा है। टाइमलाइन आपको क्लियर हो गई, 17 को ओपन हो रहा है, 19 को बंद हो रहा है, 20 को अलॉटमेंट का वो चेंज हो जाएगा, अलॉटमेंट का स्टेटस पता चल जाएगा, और 24 तारीख को लिस्टिंग है। बिजनेस की मैं बात करूं तो एक लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल
कंपनी देखने को मिल रही है, जहां पर इनके पास में लगभग 45 लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल एसेट्स है। इनके जो 45 लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल एसेट्स है ना, वो लगभग 10 सिटीज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहां से बाकी कंपनीज को, जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज हो गई, काफी सारी ऐसी कंपनीज है जिनके डार्क स्टोर के तौर पर ये अपने लॉजिस्टिक सेंटर्स को उनको देते हैं, जिनका वो यूज करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का कुल बिजनेस है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 के अंदर। अभी आईपीओ लेकर के आ रहे हैं कुल 2600 करोड़ का। और बढ़िया बात यह है कि जो इनका इशू है ना, इंटायरली फ्रेश इशू होने वाला है, मतलब पूरा पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है, जहां पर ये पैसे का यूज करेगी कंपनी। मतलब यहां से लगभग 2250 करोड़ रुपए का यूज करने वाली है कंपनी अपने बोरोविंग्स के पेमेंट के अंदर। कंपनी के पास में काफी सारी सब्सिडरीज है, जिनके नाम पर काफी सारे ऐसे लॉजिस्टिक सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं। उनके डेट पेमेंट के अंदर, बोरोविंग के रीपेमेंट और प्री पेमेंट के अंदर पैसा यूज होगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो जाने वाला है कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर। तो कुछ इस तरीके का बिजनेस हमको देखने को मिल रहा है। देखो, भले ही ललिता ज्वेलरी मार्ट के कंपेयर में इसका इशू हमको काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो रिटेल का पोर्शन है, रिटेल कोटा यहां पर 10% का ही होने की वजह से जो रिटेल की रिजर्व एप्लीकेशन है ना, वो और भी कम हो जाती है। मतलब इस आईपीओ के अंदर 1,73,000 लोगों को ही एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलना है, इतनी एप्लीकेशन को। तो ये इस हिसाब से कहीं ना कहीं ललिता के कंपेयर में ये जो आईपीओ है थोड़ा कम अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। बाकी अभी के टाइम पर एज से जिसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो भी यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी अपन आ जाते हैं अगले टाइमलाइन के ऊपर, जहां पर ये जो बाकी के 2 आईपीओ है ना, अगले 2 आईपीओ वो ओपन होने वाले 18 अगस्त को। 20 अगस्त को आईपीओ मार्केट में बंद हो जाएंगे। अलॉटमेंट की अपन डेट की बात करें तो 21 तारीख यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब इनका जो फंड जो निकलेगा, ये निकलेगा 22 तारीख को। चलो, एक बात बोलने का रह गया, जो पिछली टाइमलाइन थी अपनी, उसके अंदर जो अलॉटमेंट क्लियर होगा वो 20 तारीख को होगा। मतलब 21 तारीख को फंड वहां से निकल जाएगा। मतलब इनके साथ ललिता वाले आईपीओ में या फिर होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर अप्लाई करते हो, तो आप सनशाइन पिक्चर्स और जो आपका संकेश ज्वेलरी वाला जो आईपीओ है ना, संकेश ज्वेलर्स वाला जो आईपीओ है, उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 4 जो आईपीओ ना, एक दूसरे से कंपीट करने वाले हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो अभी हम बात करने वाले हैं अपना सनशाइन पिक्चर्स के आईपीओ की, ठीक है। इनके बिजनेस की मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, टीवी सीरीज और वेब सीरीज बनाने का काम करते हैं, और काफी सारी मूवीज भी इन्होंने प्रोड्यूस करी है। मूवीज की मैं बात करूं तो केरला स्टोरीज आपने देखी होगी, कमांडो मूवी देखी होगी, कमांडो 1, कमांडो 2, फोर्स हो गया, फोर्स 2 हो गया, ये मूवीज भी इन्होंने बनाई है। और काफी सारे वेब सीरीज और सीरियल्स के अंदर ये काम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आईपीओ है, ये इशू टोटल इनका बनता है 282 करोड़ का, जहां पर ये जो इशू है ना, इसका फ्रेश इशू का पोर्शन हमको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। 172 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है, 61% के करीब टोटल इशू का, और 109 करोड़ रुपए का ये करने वाले हैं ऑफर फॉर सेल। तो बढ़िया बात है कि ये फ्रेश इशू के तौर पर काफी पैसा उठा रहे हैं। और 172 करोड़ रुपए में से कुल 112 करोड़ रुपए कंपनी जो उठाने वाली है, वो ये यूज करेंगी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो 112 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल के अंदर थोड़ा इन्वेस्ट करेगी, जिसके लिए आईपीओ मार्केट में लेकर के आए। तो कुछ इस तरीके का हमको इसका इशू का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बाकी अभी के टाइम पर इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें ना, तो प्राइस बैंड के हिसाब से हमको काफी अच्छा जीएमपी देखने को मिल रहा है। तो 342 टू 360 रुपीज पर शेयर का इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, जहां पर अभी के टाइम पर ग्रे मार्केट के अंदर हमको 15% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, अपना अगला आईपीओ होने वाला है संकेश ज्वेलर्स का, जो कि 18 तारीख को मार्केट में ओपन होने वाला है। 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में हमको ओपन देखने को मिलेगा, और ये इसी सेगमेंट के अंदर कंपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जितने आईपीओ की अभी हमने बात करी थी। तो संकेश ज्वेलर्स के आईपीओ की अपन बात करें तो यहां पर इशू साइज हमको 367 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्रेश इशू की बात करते हैं तो 274 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और 93 करोड़ का ये इस आईपीओ के अंदर ऑफर फॉर सेल भी कर रहे हैं। देखो, इनके बिजनेस की बात करें तो ये हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी के अंदर काम करते हैं, जहां पर 18 और 20 कैरेट की ज्वेलरी ये प्रोड्यूस करते हैं, और वहां पर काफी सारे सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरीज भी होती है, ठीक है। तो अभी ये जो पैसा उठा रहे हैं ना एक्चुअल मार्केट से, यहाँ पर पैसा यूज क्या करेंगे वो समझते हैं। तो कंपनी अपने बोरोविंग्स के पेमेंट के लिए 158 करोड़ रुपए का यूज करेंगी, साथ में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 38 करोड़ का यूज करने वाली है, और कुछ जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के अंदर भी यूज करने वाली है। तो कुछ इस तरीके से कंपनी अपने इशू का यूज करेगी। बाकी अभी के टाइम पर जो इसका
प्राइस बैंड है 88 रुपीज से 93 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड कंपनी ने रखा हुआ है, जिसके हिसाब से मार्केट के अंदर जो अभी के टाइम पर जीएमपी देखने को मिल रहा है ना, लगभग 6.5% का देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि जब आईपीओ आए तब यहां पर हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिले। बाकी कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, ये सारी चीजें अपन आईपीओ के रिव्यू के अंदर भी कवर कर लेंगे। देखो, अगर आप ललिता ज्वेलरी या फिर होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क में से किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो तो आपका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक होने वाला है लगभग। देखो, अभी 19 तारीख तक तो ये मार्केट में ओपन रहेगा, 20 को अलॉटमेंट क्लियर होगा, 21 तारीख को आपका जो फंड है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, संकेत ज्वेलर्स और सनसाइन के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के अंदर आप ये पैसा यूज कर सकते हो। साथ में आप आगे जितने भी आईपीओ देखने को मिलेंगे उनके अंदर ये पैसा यूज कर सकते हो। अभी ये दो आईपीओ की बात कर लेते हैं, जैसे कि संकेत ज्वेलर्स हो गया और सनशाइन पिक्चर्स हो गया। ये 21 तारीख को अलॉटमेंट क्लियर करेंगे, 22 तारीख को फंड अनब्लॉक होगा। मतलब आप ये जो दो आईपीओ है गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के अंदर पैसा यूज नहीं कर सकते, वो अमाउंट आप यहां पर अगले आईपीओ के अंदर कर सकते हो, ठीक है, जो कि 24 अगस्त तक मार्केट में ओपन रहने वाले। तो अभी अपन अगले आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का जो आईपीओ है वो 19 से 21 के बीच में ओपन रहेगा। बाकी कंपनी का इसका जो आईपीओ का इशू है 550 करोड़ का देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड के हिसाब से अभी के टाइम पर एज सच हमको जीएमपी ना के बराबर देखने को मिल रहा है, लेकिन एआई प्रेडिक्शन हमको थोड़ा बहुत दिखा रहा है। तो एक्चुअल में क्या वैल्यूएशन बनता है, क्या सारी चीजें देखने को मिल रही है, रिव्यू के अंदर अपन इसका भी सारा का सारा मामला देख लेंगे। बाकी 20 अगस्त को टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ ओपन होने वाला है, तो इसकी काफी सारी डिटेल हमको देखने को नहीं मिल रही है। बाकी इतना देखने को मिल रहा है कि 950 करोड़ का इश्यू है, तो इसकी जैसी डिटेल आएंगी उसकी भी अपन बात कर लेंगे। और जो अपना अगला आईपीओ 24 अगस्त को जो आने वाला है, स्काईवेज एयर सर्विसेज, ये आईपीओ का इश्यू 582 करोड़ का होने वाला है। जीएमपी की बात करें तो 17% का देखने को मिल रहा है। और आप यहां पर देखोगे तो 24 तारीख से 27 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। देखो, अगले 2-3 दिनों के अंदर हमको और भी काफी सारे आईपीओ देखने को मिलेंगे। तो अपना जो अगला आईपीओ का वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन इन चारों आईपीओ को, ललिता ज्वेलरी का आईपीओ हो गया, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, सनसाइन पिक्चर्स हो गया, और साथ में आपका ये एक संकेत ज्वेलर्स का आईपीओ हो गया, इन सभी आईपीओ को कंपेयर करेंगे, रैंकिंग का वीडियो उनका बनाएंगे। और हो सके तो आप मेरे को कमेंट में पूछोगे तो किसी पर्टिकुलर आईपीओ का रिव्यू वीडियो भी अपन करने वाले, जहां पर वैल्यूएशन की भी अपन बात करेंगे। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।